वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 17 जनवरी सन 1942 की। श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। अन्य मनस्क भाव से श्री ठाकुर बाहर की ओर देख रहे हैं। प्यारी दा से एकाएक उन्होंने पूछा, काजल की सर्दी कैसी है? प्यारी दा बोले, कम है। श्री ठाकुर जी बोले, उसकी माँ को भी थोड़ी दवा दो, कहीं उसे भी सर्दी न धर ले। प्यारी दा बोले, अच्छा। श्री ठाकुर जी बोले, अभी कितने बजे हैं? हरिपद दा बोले, 8:30। श्री ठाकुर जी बोले, प्रतिदिन तो केष्टोदा आते हैं, आज तो नहीं आए हैं। प्रफुल्ल दा बोले, बुला दें? श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी काम में लगे होंगे। इतने लोगों को पोषण करना, गठन करना कोई मामूली बात नहीं है। केष्टोदा के निकट हर समय लोगों की भीड़ लगी ही रहती है। अभी जो जाते हैं उन्हें याजन के द्वारा बिल्कुल मात कर देते हैं। मनुष्य का नशा ही ऐसा होता है। ऐसा नशा गोपाल को भी था। गोपाल को भी खूब नशा था। गोपाल के जाने के बाद केष्टोदा को और दूसरा कोई साथी नहीं मिला। तुम और वीरेन यदि विज्ञान पढ़े रहते तो अच्छा होता। विज्ञान पढ़ने पर अधिकतर वास्तव की दिशा में नजर जाती है। प्रफुल्ल दा बोले, कितनी बार आप कितने तरह के काम करने कहते हैं, इसलिए मेरी तो धारणा बन गई है कि आपका काम करने के लिए हर तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, अन्यथा आपका काम करना संभव नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, सब कुछ जानकर कोई काम में नहीं लगता है। काम करते करते मनुष्य बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को शुरू से ही एक को जानना चाहिए। वही एक के खातिर उनके पोषण पूरण के धंधे में लगे रहकर वह सब कुछ जानने के पथ पर आगे बढ़ता है। ज्ञान तथा विद्या चाहे जो भी कहो, ये सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। मूल वस्तु है उनके प्रति टान, सिर्फ टान। इसमें न कोई चतुराई रहेगी और न कोई स्वार्थ ही। इष्ट को खुश करेंगे, उनको शांति देंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे उनको संतोष हो और तृप्ति मिले। आत्मनियंत्रण इत्यादि बातें सुनकर एक असाधारण बात मालूम पड़ती है, किंतु दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मनुष्य प्रेम के लिए नहीं छोड़ सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं पकड़ सकता है। एक क्षण में मनुष्य का चेहरा ही बदल जाता है। चंडा अशोक प्रियदर्शी अशोक बन गए और रत्नाकर बन गए वाल्मीकि। हाँ, चेहरा ही बदल जाता है। रूखा सूखा क्षुब्ध विरक्त आंख मुख भी कोमल बन जाते हैं, कमनीय हो उठते हैं। देखने से ही प्रेम करने की इच्छा होती है। बाहर जाकर जो याजन करोगे वैसा प्रेम स्वरूप बनकर लोगों के सामने खड़ा हो जाओ तो आधा काम बन जाएगा। हमारा मन जिस समय जैसी भावभूमि में रहता है उस समय चेहरे से उसकी एक ज्योति छिटकती है। दूसरे के निकट जाने पर पारस्परिक ज्योति के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। प्रवृत्त मुखीन व्यक्ति की ज्योति दूसरे को भी उसी प्रवृत्ति की ओर खींचती है। इसलिए तुम लोगों की इष्ट प्राणता की ज्योति मानो इतनी शक्तिशाली तथा गहरी हो कि लाखों वृत्ति परायणता उसके सामने निष्प्रभ होकर फीकी पड़ जाए। इसलिए याजन करने के पहले खूब अच्छी तरह यजन करने की जरूरत है, अन्यथा उसके अलावा 1 घंटा यजन किया, 1 घंटा याजन किया, 5 मिनट इष्टवृत्ति की और बाकी समय हमारी चिंता तथा बोलचाल में इष्ट का कोई संपर्क नहीं रहा तो हमारी वैसी ही हालत रहेगी जिस प्रकार लंगर डालकर नौका को आगे बढ़ाने की चेष्टा की जाती है। उससे चरित्र में सुधार नहीं आएगा। सब समय ठाकुर का आदमी बनकर चलना होगा। खाने पीने सोने बैठने चलने फिरने सभी कामों में उसी भाव से चलना होगा। अर्थोपार्जन में जिस समय लगे रहते हो उस समय यह देखना होगा कि उसके जरिए धर्मोपार्जन कितना हो रहा है। स्त्री संभोग में जब लिप्त रहते हो तो उस समय यह देखना होगा कि उसके जरिए इष्ट संभोग अर्थात मंगल संभोग कितना हो रहा है। कहने का सार यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वे सब अविच्छिन्न रूप से इष्ट के लिए परिचालित हो रहे हैं अथवा नहीं। इन सारी बातों पर हर समय निगरानी रखनी होगी। ऐसा एक मुखीन जीवन यापन के फलस्वरूप चरित्र में संगति आती है। उसके फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है और वह व्यक्तित्व ही दूसरे को प्रभावित कर सकता है।
अन्यथा तर्कपूर्ण युक्ति द्वारा मनुष्य को कहाँ तक समझ सकोगे। हर चीज के पक्ष में जिस प्रकार युक्ति है उसी प्रकार विपक्ष में युक्ति है। मूल बात है लोगों की श्रद्धा को आकर्षित करना, हृदय को आकर्षित करना। चरित्र नहीं रहे, व्यक्तित्व नहीं रहे तो ऐसा नहीं कर सकोगे। सिर्फ बातों के जरिए ही बाजी मात करने हेतु हजारों जगहों से हजारों लोग बाहर निकल पड़ते हैं। आचरणहीन उपदेशों को सुनकर मनुष्य के दिल में घृणा पैदा हो गई है। अब लोग सयाने हो चुके हैं। फांकीबाजी का कारोबार अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है। इसलिए कहता हूं कि तुम लोग जिस प्रकार सच्चा माल, सच्ची खबर लेकर मनुष्य के द्वार पर जाते हो, उसी प्रकार अपने चरित्र को भी सच्चा बना लो। तुम लोगों में कृत्रिमता रहने पर मनुष्य यह सोचेंगे कि तुम जिनके संदेशों को पहुंचा रहे हो वह भी कृत्रिम है। देखो, अपनी चाल के कारण मनुष्य को परम पिता से वंचित न करो। भला करने के बजाय बुरा न करो। मनुष्य की क्षति मत करो। प्रत्युत तुम्हारे अंदर यदि किसी तरह की अनियंत्रित अति दुष्य खामियां रहें जिसके जरिए मनुष्य हठात आहत हो सके, तो जरूरत के मुताबिक पहले से ही खुलकर बता देना अच्छा है। इस प्रकार कहना चाहिए, देखिए भाई, हमने बातें करना बहुत सीखा है, किंतु ठाकुर ने जैसा कहा है उसके मुताबिक चलना नहीं सीखा है। आप मेरे मुंह से ठाकुर के विषय में सुनकर खूब खुश हुए हैं। सोचा है मेरा चाल चलन भी ठाकुरमय है, पर दरअसल ऐसी बात नहीं। बचपन से ही मैं बहुत क्रोधी हूँ। क्रोध आने पर मुझे किसी तरह का ज्ञान नहीं रहता है। पहले से क्रोध अभी बहुत कमा है, किंतु अभी भी बीच बीच में बेतरह क्रोध आ जाता है। मेरे लिए आप परम पिता से थोड़ी प्रार्थना करेंगे जिससे मैं उस दोष को छोड़ सकूं। आपके साथ बोलचाल में यदि क्रोधवशतः कुछ ऐसी अनाप शनाप बातें कर बैठूं तो आप मुझे गलत न समझ बैठेंगे। जब मैं गुस्से में रहता हूं तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं रहता है। बाद में अनुताप की ज्वाला से मरता हूं। यदि मनुष्य शुभार्थी और अकपट होता है तो दोष त्रुटि के बावजूद भी वह दूसरे की श्रद्धा को आकर्षित कर सकता है। अन्यथा वहाँ साधुता तो नहीं रहती है, बल्कि साधुता का वह ढोंग धरता है और साधु की प्राप्य श्रद्धा की प्राप्ति के लिए फंदीबाजी करता है। इससे मनुष्य विरक्त हो जाता है। कहा भी गया है, क्षणमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। तुम लोग ऐसा साधु बनो, ऐसा सज्जन बनो जिनका संग कर क्षण भर में मनुष्य तर जाए। वह सिर्फ मृत्यु के बाद परकाल का ही मामला नहीं है, बल्कि इह काल में भवलोक में जिससे प्रवृत्ति के वशीभूत होकर उभ चुभ नहीं करना पड़े, वह जिससे सद्भाव से जीवन को और भी 10 लोगों के साथ उपभोग कर सके, ऐसा बना देना चाहिए। तो समझ बूझ कर देखो तुम्हें कितनी साधना की जरूरत है। प्रफुल्लदा बोले, ठाकुर, जो विप्र जहां तहां भोजन करता है आपने उसकी निंदा की है, किंतु दूसरे वर्ण का अन्न खाने पर क्या विप्र का जात चला जाता है? श्री ठाकुर जी बोले, ऐसा मैं क्यों कहूँगा? मैं कहता हूँ जो असभ्य तथा असदाचारी हैं उनके हाथ का खाना ठीक नहीं है। जो द्विज संस्कारी हैं, जो सदाचारी हैं, वे एक दूसरे का अन्न खा सकते हैं, पर इस विषय में लेकर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। जैसे तुमने जनेऊ लिया है और मोटा मोटी भाव से सदाचार पालन करते हो, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे घर में कोई विप्र आ जाए तो तुम उसे अपनी पत्नी के हाथ का भोजन खिलाओगे। वह बिल्कुल उचित नहीं होगा। उसके लिए अलग भोजन की व्यवस्था करना ही समीचीन है। यदि वह जिद करके तुम लोगों के हाथ का भोजन पसंद करे तो भी विशेष रूप से ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह अपना जिद छोड़ दे। यदि यह देखते हो कि उससे वह खूब व्यथित हो रहा है तो उस क्षेत्र में उसे ऐसा भोजन बनाकर दे सकते हो जिससे उसका वैशिष्ट व्याहत न हो। किंतु तुम्हारी ओर से विप्र को पका हुआ अन्न खिलाने का आग्रह अपराधजनक होगा। मेरी तो धारणा है कि यदि किसी सदाचारी विप्र के घर में कोई सदाचारी वैश्य जाए तो विप्र को भी उससे यह पूछना उचित है कि वह स्वपाकी है या उसके लिए अलग से भोजन की व्यवस्था करनी होगी। उसकी आवाज़ सुनकर वैश्य कह सकता है, कैसी बात कर रहे हैं, आपका प्रसाद पाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। तभी निश्चिंत मन से अन्न उसे दिया जा सकता है। यदि वैश्य स्वपाकी होता है तो विप्र को भी उसके लिए सश्रद्धत भाव से आग्रह सहित अलग भोजन बनाने की व्यवस्था कर देनी होगी।
अपने तथा दूसरे के वैशिष्ट्य के प्रति श्रद्धा और संरक्षण कर चलना ही सभ्यता की एक मूल बात है। यदि विप्र उदारता के नाम पर अपना वैशिष्ट्य खो बैठता है तो उससे उसका जिस तरह अकल्याण होता है, दूसरे का भी उसी तरह कल्याण होता है। यदि विप्र का श्रद्धाकर्षी आचार आचरण न रहे तो वह दूसरे वर्ण की श्रद्धा को आकर्षित नहीं कर सकता है, उसमें उन लोगों का कोई उपकार भी नहीं होगा। श्रेय के प्रति श्रद्धा ही मनुष्य के उत्कर्ष का एकमात्र पथ है। इसलिए श्रेय होकर जिसने जन्म लिया है उसका चलन ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे के हृदय में श्रद्धा का उद्बोधन हो, उसमें ही उन सबों का कल्याण है। सर्व जनहीनता करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होता है। नवयुवक लोग यह कह सकते हैं, ऐसी बातें बुर्जुआ मनोवृत्ति का परिचायक है, किंतु मैं कहता हूँ बापू, हमें चाहे जितना ही गाली गलौज दो, सोच कर देखो हम जो कह रहे हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी सुविधा बनी रहती है या नहीं। मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ कि हम लोगों की जो बात है उसे मानकर चलने में किसी की सत्ता की असुविधा नहीं होगी, पर हाँ, सभी की प्रवृत्ति के हित में वह रुचिकर नहीं भी हो सकती है। किंतु सोच कर देखो नरे पागल, सत्ता के लिए प्रवृत्ति है या प्रवृत्ति के लिए सत्ता है? यदि सत्ता के जरिए प्रवृत्ति की सेवा करते हो तो कहाँ खड़ा रहोगे? बचना चाहते हो या तुम्हारा और कुछ मतलब है? आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 125 से 130 तक। जय गुरु।